हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब बहुत खुश होंगे। और मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ, खुश हूँ। और अब शाम का टाइम हो रहा है, बेटा गया है कोचिंग में। और कोचिंग वो 5 बजे ही जाता है, जैसे कि आप लोगों को मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि वो 5 बजे की कोचिंग चल रही है उसकी। तो उसके जाने के बाद जो है मैं उठ के फिर जो शाम का काम होता है वो कर लेती हूँ, क्योंकि जब तक वो रहता है इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर फैलाता रहता है। उसके जाने के बाद सबसे पहले उठ के मैंने अपनी बेड से ठीक करने के बाद झाड़ू लगा दी। और झाड़ू लगाने के बाद मैंने अपने सर में तेल डाला है, क्योंकि पूरी नवरात्रि व्रत थे। तो नवरात्रियों में पूरी नवरात्रि व्रत रखने से, क्योंकि सर जो है ना रोज़ डेली पूरे 9 दिन हेयर वॉश करने होते हैं शैम्पू से, तो बाल जो हैं बहुत एकदम खुश्की सी हो गई थी और झड़ने से भी लगे थे। तो आज बहुत दिनों के बाद मैंने हेयर ऑयलिंग की है। तो मैंने कहा बहुत मतलब बीच में तो रुक गए थे, फिर तेल न डालने की वजह से फिर से बाल झड़ने लगे, तो मैंने आज तेल डाल लेती हूँ। तो पहले अपने बालों में खूब अच्छे से तेल डाल लिया है, क्योंकि बालों में तेल डालना बहुत ज़रूरी है। उससे हमारे दिमाग को भी थोड़ी शांति मिलती है और बालों को भी थोड़ा पोषण मिल जाता है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी आज अलमारी साफ़ की है, क्योंकि कई वही होली के टाइम में जो है इसे ठीक किया था। क्योंकि ये होता है अब कुछ कभी कपड़े सीधे पकड़ के खींच लिए, तो इस वजह से ये अधिकतर नहीं रहती है साफ़, ऊपर नीचे कपड़े हो ही जाते हैं। तो कई दिनों से सोच रही हूँ कि साफ़ करूँ, लेकिन कभी मन नहीं होता है तो कभी टाइम नहीं मिलता है। और वैसे भी नवरात्रि के बाद कुछ आलस सा भी आ गया है शरीर में, क्योंकि कुछ वीकनेस की वजह से। तो बहुत दिनों से ही सोच रही थी, कई 2-3 दिन हो गए कि आज अलमारी साफ़ करूँगी। तो कई दिनों से कपड़े तय कर करके फोल्ड करके मैं ये कुर्सी पे ही रख दे रही, तो सारे कुर्सी पे भी 3 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए थे आज। तो आज मैंने सोचा चलो कर ही देती हूँ, बाद में चाय पानी देखूँगी। तो फटाफट मैंने सारे कपड़े निकाल के अलमारी साफ़ कर दी। कुछ कपड़े छत में भी आज धोए थे, क्योंकि कल गई थी हॉस्पिटल, तो कल कपड़े नहीं धुल पाई थी। तो धुलने वाले कपड़े भी 2 दिन के इकट्ठे हो गए थे, तो वो कपड़े धो के आई ऊपर, वो सूख गए, उन्हें भी उतार के लाई हूँ। उन्हें भी मैंने फोल्ड करके यहाँ पर लगा दिया है। और ये भी आ गया था कोचिंग से। जब तक मैंने ये सारा काम निपटाया तो इससे मैंने कहा आज चाय तुम बनाओ। वैसे ये शाम की चाय अधिकतर मैं इसी से बनवाती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत सिखाऊंगी तो सही है ना। क्योंकि कभी कुछ परेशानी होती है या बच्चा कभी घर में अकेला होता है, या मान लो कभी मेरी ही तबीयत ठीक नहीं है, तो कम से कम चाय बना के तो खुद भी पी लेगा और मुझे भी पिला देगा। इसलिए मैं चाय जो है इससे बनवा लेती हूँ। तो चाय तो बना दी, लेकिन क्या नाम है अदरक नहीं डाली। कह रहा मैं अदरक नहीं डालूंगा, तो मैंने कहा चल मैं डाल देती हूँ। तो 1 गिलास पानी पी लिया। पानी किचन में आओ तो 1 गिलास पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पानी की कमी की वजह से भी शरीर में वीकनेस रहती है। पानी भी प्रॉपर पीते रहना चाहिए। तो चाय खौल गई, मैंने अदरक डाल के चाय भी खौला ली। और अब चाय पी लेंगे हम दोनों माँ बेटे। इसको मैंने सुबह स्वेटर पहनाया, क्योंकि सुबह बरस रहा था पानी। तो जब मैंने इसको सुबह स्वेटर पहना दिया तो पता नहीं क्या इसे सुबह से ही स्वेटर पहने घूम रहा है। और फिर मैंने, क्योंकि मैं कर रही थी काम, तो मुझे काम करते करते बहुत गर्मी सी लगने लगी। फिर जब मैंने इसे देखा कि ये अब तक स्वेटर पहना हुआ है, तब मैंने इसका स्वेटर उतरवाया। मैंने कहा स्वेटर गर्मी नहीं लग रही है, और जबकि ये खेल भी रहा है, कूद भी रहा है, इधर उधर भाग भी रहा है, फिर भी इसे ये अपने ये ध्यान नहीं है कि मैं स्वेटर पहना हूँ तो मैं इसे उतार दूँ। तो अब मैं जा रही हूँ दम आलू बनाने। आ गई हूँ, मतलब मैंने चाय पी के बीच में, चाय पीने के सीधे ही मैं किचन में नहीं आई हूँ, क्योंकि मैंने चाय पीने के बाद कर ली थी पहले शाम की आरती, पूजा कर ली थी। और मैं यहाँ आपको ये बता रही हूँ कि मैं बनाने जा रही हूँ दम आलू। तो उसके लिए मैंने जो आलू थे वो थोड़े बड़े थे, तो छोटे छोटे आलू थे नहीं, तो जो बड़े आलू थे उनको मैंने 2 पीस में काट लिया है। और ये सबसे आलूओं को 2 पीस में काट के इन्हें धो के मैंने इस बास्केट में रख दिया, ताकि इनका जो पानी है वो बिल्कुल सूख जाए। जब तेल में डालने से एकदम छन 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 ना बोले और छींटे भी ना आए। तो मैं जब भी दम आलू बनाती हूँ तो आलू धो के पहले उनका पानी जो है मैं सुखा देती हूँ, तो उससे तलने में भी टाइम कम लगता है। और मैंने मसाला भी पीस लिया। मसाला मैंने सिलबट्टे पे ही पीसती हूँ अधिकतर। तो उसमें मैंने लहसुन, प्याज, लौंग, जीरा, अदरक
और जो जो मसाले होते हैं वो सारे ही मैंने पीस लिए हैं, और उसके साथ ही मैंने सूखा धनिया और लाल मिर्च ये सब पीस ली। आलू मेरे डीप फ्राई हो गए, खूब अच्छे से तल लिए हैं मैंने आलू। उसके बाद जो एक्स्ट्रा तेल था वो थोड़ा कटोरी में निकाल लिया है। ये देखिए आलू बिल्कुल तल गए, और मैं कढ़ाई में ही बना रही हूँ सब्जी, क्योंकि कढ़ाई की सब्ज़ी ज़्यादातर पसंद है और यही खाते हैं, कढ़ाई की सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो मैंने तेल, जो ज़्यादा तेल हो रहा था तो उसमें से तेल निकाल के जीरा डाल के, हींग डाल के, और ये छोड़ दिया मसाला, और मसाला को भुनने देती हूँ। और इतने में बस मैंने ये सब्ज़ी छौंकी ही थी, इतने में ये भी आ गए। तो मैंने दूध भी साथ में चढ़ा दिया है कि दूध भी गर्म होता जाएगा। आज ये जल्दी आ गए, वरना इतनी जल्दी आते नहीं हैं। तो जैसे ही मैंने मतलब कढ़ाई रखी ही थी सब्ज़ी छौंकने के लिए, इतने में ये आ गए। तो ये आते ही तुरंत ही बोले भूख लग रही है, क्या बनाया है? तो मैंने कहा ये भी अच्छा ही हुआ कि मैंने ये तय कर लिया कि मैं क्या बना रही हूँ। पता चली इतनी देर में सोचती रह जाती, इतने में ये आ जाते। तो आके जब इनका क्या है ना, जब इन्हें भूख लगे और इनके मुंह से निकल जाए कि खाना क्या बना है, लाओ खाना दो, तो मतलब इन्हें तुरंत ही थाली परस के इनके आगे आ जानी चाहिए। और अगर नहीं आई तो बस फिर नहीं खाएंगे। इसलिए भैया फटाफट मैंने सब्जी का मसाला तो भुन ही रहा था, इतने में मैंने आटा भी, थोड़ा सा आटा रखा हुआ था, तो उसी में थोड़ा आटा और बढ़ा के और जल्दी जल्दी मैंने आटा भी यहाँ पे मार लिया। और मैंने कहा जब ये आ ही गए हैं तो चलो ये भी देखते जाएंगे कि सब्ज़ी कैसी बन रही है, सही बन रही है नहीं बन रही, क्योंकि जब इन्हें भूख लगे तो सब्ज़ी अच्छी ही होनी चाहिए, तभी खाते हैं। पता चला भूख भी ज़ोर से लगी और सब्ज़ी इन्हें पसंद नहीं आई, तब तो बस कहेंगे ये और वो, बहुत फिर मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, और मुझे भी फिर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब ये खाना खाने बैठे तो मुझे ये लगता है कि ये शांति से बस खा लें। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये देख लो। तो बोले ठीक है, सही बन रही है फटाफट। इनका यही है, इनके खाने की जो समस्या है ना वो बहुत जटिल है, बस सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि खाने की जो समस्या है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा जटिल समस्या है। इतनी समस्या किसी बात की नहीं है मुझे। तो ये मैंने इनसे कहा था कि थोड़ा, मैं जब तक आटा मार रही हूँ तो थोड़ा सा हरा धनिया काट दो, तो काट दिया इन्होंने हरा धनिया। तो मैं यहाँ इनसे कुछ बात कर रही हूँ तो धनिया इन्होंने काट दिया, और मैंने कहा लो देख लो एक बार अपने आप चेक करके। तो ये आलू पता नहीं कैसे हैं, ये इतनी देर हो गई बनते पड़ रही है अच्छे से, जबकि डीप फ्राई भी कर लिए, और जब आलू हम तलते हैं तभी गल जाते हैं, लेकिन ये आलू पता नहीं क्यों नहीं गले थे। तो मैंने कहा देख लो मेरी कोई गलती नहीं है। पहले ही मैं दिखा दे रही हूँ, वरना फिर कहो कि आलू ये वो, लेकिन फिर वो गल गए, थोड़ी देर और पकाए थे हमने, फिर वो गल गए थे। फिर फटाफट से मैंने यहाँ सेक दी इनके लिए रोटी। मैंने कहा फटाफट हाथ धो लो और खा लो खाना। तो रोटियां सेक दी, और क्योंकि सब्ज़ी एकदम बहुत खौल रही है, गरम गरम है, तो मैंने इस थाली में सब्ज़ी को निकाल के और ठंडा कर देती हूँ, क्योंकि रोटी भी गरम है और सब्ज़ी भी एकदम गरम है, और उन्हें भी भूख लग रही है तेज़ की, तो फिर अच्छे से खा नहीं पाएंगे। तो मैं सब्ज़ी इसमें ठंडी होने के लिए रख देती हूँ, और इसमें थोड़ा मैं घी डाल देती हूँ, क्योंकि घी इन्हें बहुत पसंद है। घी चाहे जिसमें भी डाल के पिला दो इन्हें, चाहे दूध में पिला दो, चाहे चाय में पिला दो, मतलब घी पसंद है। तो मैंने घी डाल दिया, क्योंकि सब्ज़ी में अगर घी डाल दो तो फिर अच्छे से खा लेते हैं। तो यहाँ पर इनके लिए रोटियां सेक दी मैंने जल्दी जल्दी, और इनकी सब्ज़ी भी ठंडी हो गई है, पंखा चला दिया थोड़ा सा, सब्ज़ी ठंडी हो जाएगी, और ये दोनों ही खा लेंगे, ये भी खा लेंगे और गर्व भी खा लेगा। मेरा बेटा, उसका नाम गर्व है। तो ये दोनों को मैंने कहा चलो खाओ। फिर फटाफट मैंने रोटियां सेक दी और इन्हें खाना दे दिया है। ये अब मुझे इस बात की भी बहुत खुशी हो रही है कि चलो ठीक है, मुझे मतलब वेट नहीं करना पड़ा आज कि सब्ज़ी बनाकर रख दो, फिर आटा मार के रख दो, फिर जब ये आते हैं तब रोटी सेकनी पड़ती है। और आज इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि जैसे ही मैं सब किचन में आई खाना बनाने के लिए, तुरंत ही आ गए, तो तुरंत ताज़ा ताज़ा खाना बन गया और साथ ही में इन्होंने खा लिया। ये खाना खा लेते हैं, आप यकीन मानिए, जब ये खाना खुश होकर खा लेते हैं तो मतलब मुझे ये लगता है कि मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई है, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, मुझे ऐसा लगने लगता है। तो फिर इन्होंने खा लिया खाना, और मेरा सारी रोटी सेक दी। अब ये भी खा चुके और ये घर भी खा चुका, ये दोनों खा चुके, लेकिन मैं अभी नहीं खाऊंगी क्योंकि किचन है बहुत गंदा।
क्योंकि मैं सब्ज़ी बनाने के बाद कुछ बर्तन पड़े थे उन्हें धुलती, क्योंकि सिंक पूरा भर चुका है बर्तनों से। तो मैंने 1 कटोरी सब्ज़ी बची है मेरे लिए, तो मैंने ये सब्ज़ी भी कटोरी में निकाल के रख दी है। और जो मेरे लिए रोटी बची हैं, 3 रोटी बच गई थी और मुझे सेकनी भी नहीं थी, 3 रोटी बहुत है मेरे लिए। और थोड़ी-सी मूँग की दाल बनाई थी हमने दोपहर में, तो 1 कटोरी मूँग की दाल भी बच गई है, तो उसे भी मैं कुकर में से खाली कर लेती हूँ, उसको भी मैं कटोरी में पलट लेती हूँ। और ये खा चुके, इन्हें ये मांग रहे थे मुझसे सौंफ, क्योंकि खाने मिर्च होती है ना, चटपटे बनाए थे बहुत, दम आलू गरम मसाला वगैरह बहुत ज़्यादा डाल के। तो दम आलू तो होते हैं वो तो एकदम चटपटे ही अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने इन्हें थोड़ी सौंफ और चीनी दे दी। और ये मूंग की दाल मैंने कटोरी में निकाली, इसे मैं ही खाऊंगी क्योंकि वो दोनों तो खा चुके हैं, अब इसे मैं फेंकूंगी नहीं। और लेकिन मैं अभी नहीं खाऊंगी, मैं पहले पूरा किचन साफ़ करूंगी तब खाऊंगी, क्योंकि जब किचन और बर्तन इतने इस कदर पड़े हुए होते हैं तो मेरे मुंह में खाना नहीं चलता है। मुझे खाना जब भी खाना अच्छा लगता है एकदम फुर्सत से फ्री होके, ताकि कोई काम ना पड़ा हो, सर में कोई काम ना हो कि हाँ बर्तन पड़े हैं, कि किचन गंदा पड़ा है, या झाड़ू लगने को पड़ी है, या पोछा लगने को पड़ा है और मैं बैठ के खा लूँ। तो ऐसा कभी नहीं हुआ, आज दिन तक नहीं हुआ। मतलब जब शादी नहीं हुई थी तब तो आज़ाद रहते हैं, शादी से पहले की तो कोई बात ही नहीं होती है। बट जब से शादी हुई है मैंने ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि मेरा घर का काम पड़ा हुआ हो और मैं बैठ के खाना, मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि कोई नहीं पहले खा लो, काम तो होता रहेगा, लेकिन पता नहीं क्यों मैं खाने बैठती तो मुझे ये लगता है कि सारा काम हो जाए, मतलब घर एकदम क्लीन हो, किचन एकदम क्लीन हो, मैं फुर्सत से आराम से बैठ के खाऊं। तो फिर मैंने यहाँ पहले बर्तन धो लिए, अपने बर्तन भी देखिए कितने सारे बर्तन, क्योंकि बर्तन इसलिए है ना क्योंकि शाम के भी बर्तन चाय पानी के भी थे और दोपहर में भी जो हम लोगों ने, दोनों लोगों ने खाना खाया था, मैंने और इसने, तो उसके भी बर्तन हुए थे। क्योंकि मैं ये बर्तन शाम को चाय बनाने के बाद धुल लेती हूँ, लेकिन मुझे आज इतना टाइम मौका ही नहीं मिला कि मैं बर्तन धुल लेती, क्योंकि जैसे ही मैं खाना बनाने के लिए किचन में आई तो ये आ गए। तो मैंने कहा ठीक है अब सारा काम इकट्ठा ही कर लूँगी। तो मैंने यहाँ सारे बर्तन धो लिए, क्योंकि जब किचन इतना बड़ा तो है नहीं और छोटा ही किचन है, क्योंकि और सिंक भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब जैसा नॉर्मल किचन है और छोटा ही किचन है। तो बहुत ज़्यादा जब बर्तन हो जाते हैं तो पूरी स्लिप पे बर्तन बिखेरने पड़ते हैं, तब जाके कहीं बर्तन मेरे धुल पाते हैं। तो फिर फटाफट से ये सारे बर्तन धो दिए। अब ये जो आधे बर्तन मैंने धोए हैं, इन बर्तनों का पानी सारा निचोड़ के पहले मैं इन्हें लगा देती हूँ स्टैंड में। बाकी अभी कढ़ाई रह रही है धोने को, उसे भी मैं अभी, जब ये बर्तन सारे थोड़ी जगह कर लूँ ना स्लिप पे, क्योंकि जगह भी नहीं रह गई ना कि, और दो थोड़ी जगह करके सारे बर्तन इसमें लगा के स्टैंड में, और फिर मैं धुलूँगी अब अपनी कढ़ाई। और कढ़ाई धोने के बाद पूरा किचन जब साफ़ कर लूँगी, इन्हें पूरा फ्री फ्री के होके मैं खाऊँगी खाना। और अब कढ़ाई भी धो दी, और अब धो लेती हूँ, मैं साफ़ कर लेती हूँ अपनी गैस। गैस को मैंने उसी स्क्रबर से मांज लिया है, जो बर्तन मांजने वाला जूना था उसी से पूरे से अच्छे से मांज दिया है। और मांजने के बाद ये पानी से धो दी। पर एक प्रॉब्लम है, जब मैं ये जो स्लिप है ना, इसका बिल्कुल लास्ट वाला जो उधर कोना देख रहे हैं आप, उस वहीं पर पानी जो है उसका, इसका ढाल जो है, मतलब कोई भी धुलती हूँ, चूल्हा धुलती हूँ तो पानी जो है सिंक में नहीं जाता है, उधर इकट्ठा हो जाता है। इसका ढाल जो है वो कोने में गया है उधर कॉर्नर पर। तो इसे यही प्रॉब्लम हो जाती है, तो बार बार पहले वाइपर से पानी हटाना पड़ता है, तब जाके ये अच्छे से धो पाती हूँ। तो फटाफट से उधर का जब स्लिप भीगी जाती है तो साथ में ही वो पुलिस स्लिप भी, पूरा ये जो स्लिप है इसे भी मैं धुली देती हूँ, और पूरा वाइपर मार के पूरी स्लिप को सुखा देते हैं। और इसके जो चूल्हे के जो स्टैंड है उन्हें भी मैंने प्रॉपर धो दिया, और धोने के बाद इन्हें भी मैं लगा ही देती हूँ। इधर की स्लिप तो हो गई, इधर साइड के चूल्हे से और स्लिप से तो हो गए हम फ्री। और अब इसमें स्टैंड लगा देते हैं। इधर का काम हो गया है, दूध उठाकर इधर रख दिया है, क्योंकि अब बारी है इधर के स्लिप की। तो अब इधर वाला मैं ये साफ़ कर देती हूँ। आपने देखा होगा कि आधी स्लिप पर मेरी टाइल लगी है और आधे पे पत्थर लगा हुआ है। वो है इसलिए क्योंकि ये जो पत्थर लग रहा था ना, तो बिल्कुल मतलब होली वाले दिन ही ये पत्थर लगा था। तो उस दिन होली जिस दिन रंग खेलता है
तो उस दिन तो दुकानें खुली होती नहीं हैं, तो मेरा मकान उसी टाइम बन रहा था ये। तो उस दिन जब ये पत्थर लेकर आए थे, इनसे बोला था मैंने कि एक पत्थर प्रॉपर नहीं हो पाएगा, 2 पत्थर लगेंगे स्लिप पे, पर ये एक ही पत्थर लेकर आए थे, इन्हें अंदाज़ा हुआ नहीं था। तो जैसे ये पत्थर लेकर आए, मैंने इनसे बोला, मैंने कहा ये पत्थर हो नहीं पाएगा दोनों स्लिपों के लिए, पर मिस्त्री ने भी यही कहा। लेकिन फिर फिर दुकान एक ही पत्थर मिला था उस दुकान पे, फिर पत्थर मिला ही नहीं और उसी दिन पत्थर लगना था। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, जितने एरिया में मैं बर्तन वगैरह धुलती हूँ उतने में पत्थर लगा दो, बाकी में जो नीचे फर्श पे जो टाइल फ्लोर वाली होती है, फिर आधे में वो टाइल लगा दी। और ये मेरे किचन साफ़ हो गया और ये भी लेट के आराम कर रहे हैं। 9 बज गए हैं, 9:15 मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे 9:15 बज गए हैं। और अब मैं दे दूँ इन्हें दूध, क्योंकि इन्हें दवाई खानी होती है, इनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार वगैरह हो रहा है। तो मैं मतलब इसी दूध है अभी गर्म, तो गर्म दूध के साथ ही मैं इन्हें दवाई दे दूँगी। ये सो गए थे, तब मैंने इन्हें उठाया, ज़बरदस्ती उठा के मैंने इन्हें दूध दिया है। और ये जब एक बार सो जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से उठते हैं, बहुत मुश्किल से ये उठे थे। देखो वीडियो में तो लग रहा है कि जैसे एकदम झट से उठ गए और ये फिर इन्हें मैंने दूध दे दिया और दूध पी लिया। और दूध पी चीनी अच्छे से घुल नहीं पाई थी जल्दी में, और इसी में यही चीनी घोल के फिर मैंने इसे दे देती हूँ दूध, ये भी दूध पी लेगा। तो इसे भी मैंने फटाफट दूध दे दिया और अब मेरा सारा काम जो है वो हो गया फाइनल। और अब मैं बैठ गई हूँ आके, अब मैं रेस्ट करके आराम से खाऊंगी। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए दम आलू और रोटी और मूंग की दाल। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ भी अच्छा लगा हो मेरी वीडियो में तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।